सीनियर एंकर पर्सन सईद कायद साहब ने भी ज्वाइन किया। कायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायद साहब क्या समझा जाए, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, कोई डील की बातें जो इससे कबल भी हो रही थी और अब जो ये रिहाई का परवाना मिला है और अगला कोई केस भी नहीं है जिसमें गिरफ्तारी भी दोबारा हो सके, तो समझा जाए कि बर्फ़ पिघल रही है? देखें, आपने बर्फ के पिघलने का जो इस्तारा या इस्तेमाल किया, तो आप जानते हैं जब मौसम बदलते हैं तो बर्फें बनती भी हैं और फिर वही मौसम जब बदलते हैं तो बर्फें पिघलती भी हैं। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ फरिया साहबा से कि ये एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा फैसला हुआ है। एक फ्रिवलस केस था और जिस तरीके से ये केस गवर्नमेंट कर रही थी, यूं लगता था कि इन्होंने कभी अपोजिशन में खुद तो जाना नहीं है। तो ये और फिर जो तोशा खाना जो है, जो तोशा खाना की अभी मैं अपने एक प्रोग्राम में पूछ रहा था एतजाज एहसन साहब से कि ये तोशा खाना की अगर हम तारीख निकाल दें, और आपको पता है मौजूद हाई कोर्ट ने इसकी जो तोशा खाना का हशर इन हुक्मरानों ने किया है, एक घड़ी का तो हमने तज़किरा सुना ना, घड़ी की तो वो कवालियां और तस्वीर होती रही यहाँ पर। मैं उसकी भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तो ये कहा था मैंने कि खान साहब को चाहिए था कि ये बंद कर दे, जिस तरह मोदी ने बंद कर दिया था वहां पे और उसका एक फंड बना दिया था बच्चियों की तालीम के लिए। मगर जो इस तोशा खाने के साथ हुआ, कानूनी तौर पर जो कारें नहीं ले सकते, कानूनी तौर पर आप गाड़ी ले ही नहीं सकते, गाड़ियां लेके रफू चक्कर हो गए। फिर यहाँ तक स्टोरी की हमारे एक दोस्त ने और उसकी कोई तरदीद नहीं आई कि वहां पर तोहफे बदल दिए गए, असल निकाल के तो उनकी जो जो फर्स्ट या सेकंड जो जो नकूल होते क्या कहते हैं, जो एक वो रख दी गई है। तो ये जिस तरीके से तोशा खाने को, तो अव्वल तो पूरा अपने अजीज ही तोशा खाना था इन लोगों के लिए और दे गॉट अवे विद एवरीथिंग। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला किया है कोर्ट ने। और इसके अलावा भी इस तरह से जो फ्रिवलस केसेस जिसे हम कहते हैं वो खत्म होना चाहिए। मुल्क में हमें एक अमनो अमान लाना चाहिए। हमें असल जो मैशत से जो हमारी जंग है और जो असल महाज पे हम बुरी तरह लूज कर रहे हैं, वहां पे जो है जाके हमें अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए। ये हमें नहीं सोचना। अच्छा कायद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी फरिया साहिबा ने फैसल वावडा के बारे में कहा तो उनका ट्वीट भी सामने आ गया और उन्होंने कहा कि जैसे कि मैंने कल बताया था कि इसके साथ साथ उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से भी कहा कि उनकी वकला की मुलाकात होगी। तो ये सारी सूरत हाल क्या प्री प्लान्ड होती है? इन्हें पहले से ही पता होता है कि आने वाले कल में क्या होने जा रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? फैसल वावडा साहब को पता लग जाता है दाएं बाएं से। वो कोई इल्म नजूम के माहिर नहीं है, वो इल्म इतलात के माहिर हैं जी, कि जहाँ से इतलात एमनेट करती हैं, जहाँ से इतलात निकलती हैं, वो उसी के रास्ते में कहीं बैठे हुए हैं और वहां से जो भी उन्हें इतला मिलती है तो फिर वो जाहिर है लोग जो है वो ये समझते हैं कि जहाँ पे इतलात जन्म लेती हैं, जहाँ पे फैसले जन्म लेते हैं, तो वो उनकी जगह कहीं उसके इर्द गिर्द ही है। तो इसलिए फिर उनकी कुछ वो ये कोई माशाल्लाह कुछ तनाजुर के आदमी नहीं है कि वो पर्सपेक्टिव इतना आला देते हैं कि हवाओं का और हालात का रुख देखकर बता दें। बस वो सुनाकर बता देते हैं और जो वो सुनते सुनाते हैं वो वहां तक उनके कानों की रसाई है। ठीक है फरिया साहिबा, जिस तरह से अभी कायद साहब हवाओं का रुख उस पर बात कर रहे थे, तो आपके क्या ख्याल में अब जो कि बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं तो कुछ आसानियां समझती हैं बानी पीटीआई के हवाले से भी हो सकती हैं? फरिया साहिबा, फरिया साहिबा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कायद साहब, बैरिस्टर गौर जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जो भी सूरत हाल होगी उससे डेफिनेटली वाज़ेह करेंगे। कायद साहब, क्या समझते हैं अब जो अगला लाएअमल होगा? लेकिन बुशरा बीबी को अडियाला जेल नंबर 5 मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें बुशरा बीबी के हवाले से कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी और अब बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा भी कर दिया गया है। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ उनके रोज़गार जारी ना हो सके जज की अदम मौजूदगी के बायस, और अब ये इतलात हैं कि बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है। ये अहम खबर है बुशरा बीबी के हवाले से। उन्हें अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, बताइएगा, गेट नंबर 5 से रिहा किया गया है बुशरा बीबी को? जी, बुशरा बीबी के जिनके कल रोजगार जारी नहीं हो सके थे, आज सुबह उनके रोजगार जारी हो गए, जिसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा अदालती नुमाइंदा बैलेट लेकर अडियाला जेल पहुंचा और अब बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई गेट नंबर 5 के जरिए हो सकी है।
जहां से पीटीआई के मुलाकाती भी अंदर जाते हैं। और बिलाखिर बुशरा बीबी अब रिहा हो गई हैं। कारकुनों की एक कसीर तादाद वहां मौजूद है, जिनके हमरा बुशरा बीबी बनी गाला रवाना होंगी। अब से कुछ देर में वो बनी गाला रवाना होंगी। गाड़ियों में उनको बिठाया जा रहा है और उनको रिहा कर दिया गया है। जी अच्छा एजाज अहमद, थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा, कौन कौन से इन पर केसेस थे और किन किन में जमानत है, और आइंदा कुछ मुश्किलात कम हुई हैं इनके लिए या अभी भी तलवार लटक ही रही है? जी, बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई थी। लेकिन अब बुशरा बीबी के लिए दिखाई ये देता है, मेरे ज़राए जो हैं सिक्योरिटी में और हुकूमत में, उनसे जब मैंने ये पूछा तो उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी के साथ अब सेटलमेंट हो चुकी है, अब बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया जाएगा। उस सेटलमेंट के नतीजे में फिलहाल बुशरा बीबी भी खामोश रहेंगी। उनका ज़राए का ये भी कहना था कि देखते हैं कि बुशरा बीबी अब किस रवैये का मुजाहरा करती हैं, या बुशरा बीबी के खिलाफ अगर कोई नया मुकदमा सामने आता है तो उस हवाले से फिर हुकूमत फैसला करेगी। ताहम अब तक का फैसला यही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ चूंकि अब कोई मुकदमा ज़ेर समाअत नहीं है और जो 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत हो चुकी है, लिहाजा तमाम जवाबित मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी को अब रिहा कर दिया गया है। और उनकी रिहाई के बाद फिलहाल उनके लिए कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती, दोबारा उनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं देती। जी अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस केस में कितना अरसा वो जेल रही? जी, बुशरा बीबी को भी तकरीबन 8-9 महीने से ज्यादा हो चुका है जेल में। बुशरा बीबी का उनके शौहर और बानी पीटीआई जो है वो बार बार ये कहते थे कि इनको मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ कोई बड़ा मामला नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में जब नई तरमीम आई कानून में, तो उस कानून के बाद बुशरा बीबी ने रिहाई की दरखास्त दायर की थी, जमानत की दरखास्त दायर की थी, लेकिन उनकी रिहाई की दरखास्त तो मंजूर नहीं हो सकी, यानी बरियत की दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी थी। लेकिन अब उनकी जमानत की दरखास्त गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जमानत की दरखास्त जो है वो हुकूमत की रजामंदी से मंजूर की गई, क्योंकि हुकूमती वकील की जानिब से जोर नहीं दिया गया था उन्हें गिरफ्तार रखने पर, जिसके बाद जज के पास जमानत के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जज साहब ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। जी अच्छा एजाज अहमद, ये भी बताइएगा इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जितना भी अरसा ये केस चला, कितनी दफ़ा बेंच बना, इस हवाले से कौन कौन से जजेस ने इसकी समाअत की? जी देखिए, एहतसाब अदालत में ही ये मुकदमा ज़ेर समाअत था और फिर एहतसाब अदालत के जज तब्दील हुए, तो उसके बाद नासिर जावेद राना आए, जिन्हें लाहौर से एहतसाब अदालत में ट्रांसफर किया गया था। पिछले जो जज थे एहतसाब अदालत के, वो रिटायर हो गए थे, जिनके रिटायरमेंट के बाद इनके एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज को के उहदे पर नासिर जावेद राना साहब को जो है ट्रांसफर किया गया था। उनके ट्रांसफर के बाद ये केस कुछ अर्सा चला है और उसके बाद अब चूंकि एक नैब केसेस के हवाले से जो इमरान उनकी बानी पीटीआई की और जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया था और उन नैब तरामीम की रोशनी में बुशरा बीबी को गिरफ्तार रखने का कोई जवाब नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्हें रिहाई मिल गई है। ये भी हम नाज़रीन को बताते चले कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में चूंकि बराह रास्त मुल्जिमा नहीं है, तोशाखाना केस खत्म हो चुका है, उन्हें तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पर रखा गया था, जिसकी मालियत 7.5 करोड़ रुपए से कम बताई जाती है और उस वक्त जो डिक्लेयर किया गया था वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब वो तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है। अब बुशरा बीबी पर अब कोई और केस नहीं है। तोशाखाना 2 में वो मुल्जिमा नहीं है, तोशाखाना 1 में वो मुल्जिमा थी। 190 मिलियन केस भी चूंकि वो भी कहीं और जा चुका है, तो बुशरा बीबी अब उसमें गिरफ्तार नहीं है और अब बुशरा बीबी जिस केस में गिरफ्तार थी वो उस पर रिहा कर दिया गया।